जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम पारस चैनल के माध्यम से एक ऐसे स्थान का आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि इस पंचम काल में भी जहाँ पे अतिशय विद्यमान है और वहाँ पर समोसरण लगता है। झांसी जिले के अंतर्गत झांसी से 120 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है और जिस गांव का नाम है तोड़ी फतेहपुर। उस तोड़ी फतेहपुर में हर माह के कृष्ण पक्ष में 12, 13, 14 अमावस्या के दिन मेला लगता है। सैकड़ों की संख्या में वहां भक्त आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाके जाते हैं। आज भी जब पार्श्वनाथ भगवान की अश्चर्यकारी प्रतिमा का मंदिर जो कि तोड़ी फतेहपुर में विराजमान है और जहां पर जब दरबार लगता है उस दरबार में हम प्रश्न करते हैं और हमें उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और तोड़ी वाले बाबा का तो यह चमत्कार है कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। आपने अपने जीवन में अगर तोड़ी फतेहपुर के दर्शन नहीं किए हैं तो जरूर एक बार जाना और पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में जाकर के श्रीफल अर्पण करके अपने मन की मुरादों को पाना। एक ऐसा दरबार जहां सब बीमार व्यक्ति आता है वो स्वस्थ होके जाता है, जो लंगड़ा के आता है वो चल के जाता है। कहते हैं किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, कई प्रकार की आदि व्याधि दूर होती है। ऐसा दरबार तोड़ी वाले बाबा के दरबार में आप जरूर आएं और आइए हम वहाँ तोड़ीपुर वाले बाबा के प्रवचन और आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं पारस चैनल के माध्यम से। आप देखते रहिए तोड़ी वाले बाबा अश्चर्यकारी भगवान पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें। जय जिनेंद्र। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र तोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि न होती है और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर अढ़ाई द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहुति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। तभी उनकी प्रभावना, उनका ज्ञान, उनकी वाणी, उनकी दीप रोशनी मनुष्य के पास पहुंच जाती है, इसलिए कोई छू नहीं सकता है। बंधु, हमेशा अपने अंदर से ऐसी वाणी निकालो। यदि मेरे पास खोटी वाणी निकलती है तो मेरे पास क्रोध आ गया, मैंने सबकी पहचान छोड़ दी। जब मैंने सबकी पहचान छोड़ दी तो भगवान को हम क्या पहचानेंगे? उसके साथ जब भगवान को नहीं पहचान पाया तो अपने को क्या पहचानोगे? तुमने अपनी भी पहचान छोड़ दी। बताओ बंधुओं, कितनी बड़ी बात है। क्रोध ने सबकी पहचान छुड़ा दिया, क्रोध ने सबको बुला लिया।
क्रोध ने अपने साथी संग सब बुला लिए, मान को बुला लिया, अहंकार को बुला लिया, स्वाभिमान को बुला लिया, झूठ को बुला लिया, माया को बुला लिया, मायाचारी को भी बुला लिया। बोलो कितना परिवार जोड़ लिया क्रोध ने, बताओ कितना बड़ा परिवार जोड़ लिया क्रोध ने। और तुम अपने गृहस्थ के जीवन में भाई भाई नहीं बैठ पाते हो, पत्नी पत्नी एक साथ नहीं बैठ पाते हो। समझो बंधुओं, इससे कौन बड़ा है? क्रोध बड़ा है तुमसे, है? तुम्हारे शरीर में समा गया, तुम्हारे मस्तक पर बैठ गया, तुम्हारी बुद्धि को उसने बर्बाद कर दिया। समझो, उसने इस माया के चक्कर में दे दिया, बीतरा की मुद्रा की माया को दूर कर दिया। क्यों? ये खोटी माया तो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, ये यहीं पड़ी रहेगी। जिसको बच्चे बच्चियां लेंगे वो जाकर के एक तुम्हारी खोटी माया बच्चों को बर्बाद करेगी, समझिए। और जो बीतरा की माया होगी, समझिए, ये माया बच्चों को बर्बाद नहीं करेगी, बच्चों को ऊंचे स्थान पर ले जाएगी। जो भगवान के नजदीक होते हैं, भगवान को अपने अंदर विराजमान कर लिया है और उनके गुणों को अपने अंदर विराजमान कर लिया, उसका परवास स्वर्गों का सुख भोगेगा, भोगता है। वहां संयम पहुंच जाता है, उस स्थान तक संयम पहुंच जाता है, समदृष्टि दिव्य दृष्टि हो जाती है। समझो, उसको सब समान देखते हैं, कोई खोटा नहीं दिखता है। तो उस व्यक्ति को खोटा भी अच्छा कहते हैं और चोखा भी अच्छा कहते हैं। कितने प्राणी संसार में हैं, ये सब सार के चक्कर में चल रहे हैं, तो उन्होंने अपना राजपाट सब त्याग दिया, उनने माया से भी मतलब नहीं रखा। और तुम जिनको मानते हो तुम माया पे चक्कर रखते हो, है ना? समझो, ये माया तुम्हें नीचे गिराएगी। इसलिए मैंने क्या दिया, त्याग कर दो, घर का बैरागी बन जाओ और माया को बटोल के एक हवन हवेली बना लो, तो नाम हो जाएगा तुम्हारा। समझो, उस माया हवेली में तो बैठोगे फिर। बंधु, ये जरासी माया, उसमें तो जाने कितनी माया आएगी, संभाल नहीं पाओगे। कितने नौकर चाकर तुम्हारे साथ, कितनी कमेटियां बैठेंगी गिनने के लिए। समझो, छुएंगे नहीं, देखेंगे। बैराग ले लिया, छुएंगे नहीं, देखेंगे। तो इससे अच्छा तो तुम बन जाओ, इसको तो छूना पड़ेगा तुम्हें। इसलिए तुम्हारा क्या है, एक इस जीवन कैसा निकलेगा। बंधु, कुछ गुणों की चाल चलो, समझिए। इसलिए बंधु, माया के चक्कर मत पड़ो। चाहे ज्ञानी हो, चाहे वैरागी हो, चाहे गृहस्थ का जीवन हो, माया किसी के पास रुकती नहीं है। देखने से क्या होता है, उस माया से महल हवेली बन जाती हैं, लेकिन चंद रोज में चली जाती हैं, टिकती नहीं हैं।
और जो माया मिलती है वो माया साथ जाती है, वो माया अमर बना देती है। समझो, इससे अच्छी मोक्ष लक्ष्मी होती है जो तुमको ऊंचे की ओर उठा के ले जाती है। उस लक्ष्मी के साथ यश कीर्ति सब लक्ष्मियाँ होती हैं जो तुम्हें हमेशा ऊंचे उठाती हैं। तुम्हारी दृष्टि तुम्हारे घर से नहीं जाएगी कभी, ऐसा बना देती है। इसलिए बंधुओं समझो, आज महावीर का जो मैंने लाडू चढ़ाया है, तुमने जल में शक्कर को घोर दिया है। समझो, क्या दाना दाना बिखरा था, नीचे गिरता तो छर्र छर्र हो जाती, लेकिन जब पानी के अंदर घुल गई, देखो उस पानी ने उस शक्कर को घोल दिया, उस शक्कर का नाम निशान मिटा दिया। शक्कर दिखाई नहीं दी, क्या दिखाई दिया? जल दिखाई दे रहा। जल में कोई घुरा हुआ दिखाई देता है, लेकिन शक्कर दिखाई नहीं देती है। इसी तरह से पुद्गल के अंदर जल को संभालो, इस पुद्गल को जल कैसा बना लो। यदि तुम्हारा ये पुद्गल जल कैसा बन जाएगा तो तुम्हारे पास में कोई नहीं आ पाएगा। इसलिए जब तपाओगे जल को तो उस पिंड बन जाता है। इसी तरह से तुम सब शरीर को तपाओगे, तुम्हारा शरीर उड़ जाएगा। समझिए, जैसा अग्नि से भाप बन के जल उड़ गया, इसी शरीर को तपने से, इस जल के सहारे से इस शरीर उड़ जाएगा। इसलिए बंधुओं, जिनके पास तुम अपना मस्तक झुकाते हो, इनका तुम्हारा मस्तक जब इनके चरण में झुकता है तो केवल इसके बाद गृहस्थ जीवन के अंदर ये मस्तक माँ पिता को झुकता है और किसी को नहीं झुकता है। मान सम्मान अपने मित्रत्व के साथ होता है। मान का तो नाम ही नहीं होता, सम्मान का। जो ज्ञान का सम्मान होता है वो मित्रता का होता है। समझो, तो देखो तुम्हारा मनुष्य पर्याय कितना अच्छा रहेगा। आज तुमने सत्यता में लाडू चढ़ाया है कि तुमने जल को अपने अंदर रख लिया और मान को भगा दिया, तो तुम्हारा गृहस्थ जीवन सफल हो जाएगा। समझो, जब हम भक्ति करेंगे भगवान की तो हमारे पास कोई क्योंकि हमारा जल अग्नि बन जाएगा। हमारा जल इतना गर्म है, उसमें उस जीव, कोई भी जीव उस जल में के पास आ नहीं सकता है, जल जाएगा। समझो बंधु, इसलिए हमेशा अपने इंद्रियों को अपने कब्जे में रखना चाहिए, अपनी जिह्वा को अपने कब्जे में रखना चाहिए। समझो, यदि मैंने इनको अपने कब्जे में रख लिया तो मैंने सब पर कब्र कर लिया। हम पर अब हमारे पास कोई आ नहीं सकता है, और तुमने इनको कवर नहीं कर पाया तो हर जीव तुम्हारे पास आ जाएगा। इसलिए बंधु, सबसे पहले अपने इंद्रियों पर कब्जा करो, अपनी जिह्वा पर कब्जा करो, तो समझो ईमान, अहंकार, स्वाभिमान, माया, चारी, माया, क्रोध, झूठ, ये नहीं आ पाएंगे। समझो, क्यों जिह्वा इतनी लालची होती है कि थाली में जितना भोजन लगाओगे लप 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 खा लेगी और फिर भूखी बैठ जाएगी। समझो,
तुम मीठा खाओगे, अरे और मिल जाए तो अच्छा है। ये हमेशा भूखी रहती है, ये चटोनिया ही कहलाती है। ये तो इंद्रियां जिब्बा को बस में कर लेती हैं, तो इंद्री के बसीभूत जिब्या हो जाती है, तो इस शरीर को बर्बाद कर देती है। इसलिए बंधुओं, इंद्रियों को कब्जा करने से जिब्या पर कब्जा कर लो, इसलिए शरीर तुम्हारा बेकार नहीं हो पाएगा। समझिए, तभी तुम्हारा पुद्गल मजबूत हो गया। समझो, ओले सोले पत्थर पानी को सहन कर लेगा, इतना मजबूत हो जाएगा। समझो, शरीर देखने में मुलायम लगता है, लेकिन जब आपत्ति आती है तो ये मजबूत हो जाएगा। समझिए, हम भक्ति करेंगे तो हमें सर्दी नहीं लगेगी, हमें गर्मी नहीं लगेगी, हमें पर धूप कोई असर नहीं पेच पाएगी। क्यों? हम भक्ति में लीन हैं, हमें किसी की तमन्ना नहीं। समझो, कितने भी व्यंतर तुम्हारे पास में आ जाएंगे तो दूर भाग जाएंगे, लेकिन जब आएगा तो समदृष्टि जीव तुम्हारे पास में आएगा और तुम्हारी आपत्ति को दूर कर देगा। तुमने किसी को नहीं बुलाया, तुम्हारी आपत्ति ने जैसे तुम्हें यहाँ का स्थान दिखाया, और तुम जब भक्ति करोगे तो वो समदृष्टि जीव तुम्हारी रक्षा करेगा। समझिए, इसलिए बंधुओं समझिए, अपने ज्ञान को जगाइए, अज्ञानता को दूर कीजिए, अज्ञानता को बाहर कर दीजिए। इसी ज्ञान के अंदर अपने विवेक को जगाइए कि हमें खोटा नहीं बनना है, चोखा बनना है। तभी बीतराई मुद्रा के पास पहुँचेंगे, तभी मैंने महावीर का लाडू चढ़ाया है, तभी हमारा सिद्धांत बनेगा, जियो और जीने दो। तभी हमारे अंदर की भावना ऐसी आएगी, जियो और जीने दो। जब तुम दूसरे को जिंदा का आभास निकालोगे, भावना करोगे, तो तुम भी सुख की काया में जाओगे।